हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। ट्रिपल सी प्लस एग्ज़ाम के लिए आज की इस क्लास में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, सो आप सभी इस पूरी क्लास को ध्यान से अवश्य देखें। और इसका पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी। आप टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा ईमेल सर्विस प्रदाता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। अब इसमें ऐसा कौन सा है जो ईमेल की सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करता है, बस ये बताना है। तो देखिए, ऑप्शन पहला है याहू मेल, ऑप्शन बी है हॉटमेल, ऑप्शन आपका सी है व्हाट्सएप और फिर है जीमेल। तो आप सब जानते हैं याहू, हॉटमेल एंड जीमेल आपको मेल की सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन व्हाट्सएप आपको ईमेल की सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। सो करेक्ट आंसर हमारा सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है, एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? देखिए, आप अगर एक पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन पैराग्राफ, यानी कंट्रोल दबा लीजिए और पैराग्राफ पे क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए पैराग्राफ के ऊपर और ट्रिपल क्लिक कर दीजिए पैराग्राफ पे, या ऑल्टर फिर क्लिक ऑन पैराग्राफ। तो इसमें क्या होगा, किस तरह से आप पूरा एक पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं? देखिए, आप पैराग्राफ में कहीं पर भी एक बार क्लिक करें, मतलब पैराग्राफ में कहीं पर भी आपका कर्सर होना चाहिए और आपको ट्रिपल क्लिक कर देना है। 3 बार आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक साथ पूरा पैराग्राफ आपका सेलेक्ट हो जाता है ना। जैसे आप यहाँ पे हैं, आपने 1 2 3 आप जैसे 3 बार प्रेस किया तो आपने देखा ये हमारा एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो चुका है। तो 1 2 अगर 2 बार करते हैं तो केवल शब्द सिलेक्ट होता है। जैसे शॉर्टकट यहाँ लिखा है 1 2, मैंने 2 बार सेलेक्ट किया तो केवल शॉर्टकट शब्द सेलेक्ट हो गया है। और 1 2 3 कर देते हैं तो एक साथ पूरा पैराग्राफ हमारा सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल क्लिक करना पड़ेगा एक कंप्लीट पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए। अगला सवाल देखो, एमएस वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटा अक्षर बनाना है तो निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? एक एमएस वर्ड में आपने कुछ भी लिखा और उसके ऊपर एक छोटा अक्षर बनाना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे, बताओ। जैसे आपने लिखा फर्स्ट, तो ऐसे लिखना है फर्स्ट, है ना, या सेकेंड, इस प्रकार से आप लिखना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे? इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट यूज करेंगे, है ना। ये होता है सुपर स्क्रिप्ट और ये होता है सब स्क्रिप्ट। डाउन में लिखेंगे जो, बॉटम में लिखेंगे वो सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पर इंटरनेट पर बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, पहचान करने के लिए किसका यूज होता है? बताइए। तो इंटरनेट पर कंप्यूटरों की पहचान के लिए किसका यूज होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की, यानी आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। तो आईपी एड्रेस की मदद से ही आप पहचान पाते हैं कि इंटरनेट पर एक पर्टिकुलर डिवाइस कनेक्ट है, वो डिवाइस कौन सी है, वो आईपी एड्रेस से ही पता लगेगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, देखो अगला सवाल का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पर आ गया है और यहाँ पे पूछा है, दस्तावेज में एमएस वर्ड दस्तावेज में क्लिपबोर्ड सामग्री को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में आप डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड सामग्री को पेस्ट करना चाहते हैं। देखो, आपने मान लिया पहले से कोई भी कंटेंट को कॉपी किया हुआ है या पहले से किसी कंटेंट को कट किया हुआ है। अब ये जैसे ही कॉपी या कट करते हैं तो ये क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। वापस से इसको पेस्ट करना है, कंट्रोल के साथ में वी प्रेस करना पड़ेगा तो ये वापस से पेस्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? यानी एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फाइल ट्रांसफ़र करना या इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफ़र करना किसकी मदद से होता है? बताओ यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, सही जवाब दीजिएगा।
चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या पूछा है कि इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट में फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी है यहाँ पे, FTP प्रोटोकॉल होता है। इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम और पंक्ति के प्रतिच्छेदन को संदर्भित करता है। देखो, कॉलम एंड, ठीक है, एक और इसमें ऑप्शन है नीचे। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई निम्न में से कौन MS एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम और पंक्ति यानी रो के प्रतिच्छेदन को संदर्भित करता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलम, बहुत सारे रोज हैं। ये जो बीच का बॉक्स बना, इसको सेल कहते हैं। ये कॉलम एंड रो का प्रतिच्छेदन बिंदु है ना, इसको सेल बोलते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। MS एक्सेल की निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग सामग्री को एक ही पंक्ति और कॉलम में आसन्न कोशिकाओं में त्वरित रूप से कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? आंसर दो भाई। क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर, ऑटो फॉर्मेट या फिल हैंडल। Which of the following features of MS Excel is used to quickly copy and paste content to adjust cell in the same row and column? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, फटाफट से आप सबको बताना है। फिल हैंडल यूज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। फिल हैंडल का यूज करते हैं। ठीक है, फिल हैंडल क्या होता है? देखो, आपने कुछ सेल में लिखा, जैसे मान लिया आपने MS एक्सेल के एक सेल में 1 लिखा, 2 लिखा, दोनों को सेलेक्ट कर लो तो यहाँ पे एक प्लस का निशान बनेगा छोटा सा, है ना, ऐसे प्लस का निशान। यहाँ पे क्लिक करके फिर ड्रैग कर दीजिए तो सारे नंबर लिख जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इसी को बोलते हैं फिल हैंडल। देखो, वर्तमान में पेज को बुकमार्क करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? आपको पेज को क्या करना है? बुकमार्क करना है। तो भाई बुकमार्क करने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं? बुकमार्क के लिए क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो यहां पे हो जाएगा कंट्रोल डी। राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल डी इस्तेमाल करते हैं। बुकमार्क के लिए कंट्रोल डी इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 10 है, MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को काटने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी। चयनित MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को काटने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की। आप जो है, जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसको कैसे काट कर सकते हैं, उसको कैसे कट कर सकते हैं? तो कंट्रोल X से आप कट कर सकते हैं। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल X, इसे कट करते हैं, कंट्रोल C से कॉपी करते हैं। TCP/IP सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेट प्रोटोकॉल है, महत्वपूर्ण इंटरनेट होगा प्रोटोकॉल है। ठीक है, चलो, तो TCP/IP सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। TCP/IP इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फुल फॉर्म। अगला सवाल है, जब आप MS एक्सेल वर्कशीट के एक सेल का चयन करते हैं और F2 कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? देखिए, आपने MS एक्सेल वर्कशीट के एक सेल का चयन किया और F2 कुंजी दबाई, तो इससे क्या होता है बताएं। चलिए, तो यहां जैसे ही आप F2 दबाते हैं, MS एक्सेल वर्कशीट में एक सेल का चयन करते हैं और F2 कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा बताओ। द कंटेंट ऑफ द सेल विल बी डिलीटेड, द बैकग्राउंड कलर ऑफ द सेल विल बी डिलीटेड, द फॉन्ट कलर ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल विल बी चेंज्ड। तो अब एक और ऑप्शन होगा यहाँ पे, द सेल विल स्विच टू एडिटिंग मोड सो दैट इट्स कंटेंट कैन बी मॉडिफाइड। तो यही डी ऑप्शन करेक्ट है। आप जैसे ही F2 प्रेस करते हैं तो सेल एडिटिंग मोड में आ जाती है और अब आप इसमें कंटेंट को क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। MS एक्सेल वर्कशीट के सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या है? व्हाट इज द डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन द सेल ऑफ एन MS एक्सेल वर्कशीट? राइट, सेंटर, लेफ्ट एंड टॉप। 13 का आंसर दो भाई, क्या होगा? तो यहां पे सही जवाब क्या है? लेफ्ट है। ठीक है,
टेक्स्ट का डिफॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। देखो आप की जो सेल है इसमें जब भी कोई टेक्स्ट लिखा जाएगा वो लेफ्ट में रहेगा, लेकिन कोई नंबर लिखा जाएगा वो राइट में रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी सेल के अंदर जब कोई नंबर न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो राइट साइड में रहेगी, अल्फाबेट होगा तो लेफ्ट साइड में अलाइन होगा ऑटोमेटिकली। एमएस वर्ड में पैराग्राफ को केंद्र में संरेखित करना है तो कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, यानी आपको किसी पैराग्राफ को सेंटर में ले जाना है और इसके लिए कंट्रोल के साथ में ई प्रेस किया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से संदेश खींचता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल पुल्स मैसेज फ्रॉम द ईमेल सर्वर। तो भाई यहाँ पे बताइए HTTP, POP, SMTP या फिर बोथ SMTP एंड POP, क्या होगा 15 का आंसर दो। सही जवाब यहाँ ऑप्शन बी है POP, करेक्ट आंसर आपका POP हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। देखो MS वर्ड दस्तावेज को प्रिंट करते समय हम डिफ़ॉल्ट रूप से मुद्रित होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। आपके पास दस्तावेज की कॉपी प्रतियां होंगी, डैश में क्या होगा 1, 2, 3 या 8। MS वर्ड दस्तावेज को प्रिंट करते समय हम डिफ़ॉल्ट रूप से मुद्रित होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। तो आपके पास दस्तावेज की जो प्रतियां हैं वो कितनी होनी चाहिए इसके लिए, ताकि आप संख्या को निर्धारित कर सकें। MS वर्ड दस्तावेज को प्रिंट करते समय हम डिफ़ॉल्ट रूप से मुद्रित होने वाली प्रतियों की संख्या को निर्धारित कर सकें, है ना। तो इसके लिए आपके पास दस्तावेजों की डैश कॉपी प्रतियां होंगी। कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए ना। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। कम से कम हमारे पास 2 प्रतियां होनी चाहिए प्रिंट करने के लिए, तभी हम मुद्रित होने वाली प्रतियों की संख्या को निर्धारित कर सकते हैं कि भैया हमें कितनी प्रिंट करने हैं। अगर एक ही प्रति है तो निर्धारित करने का ऑप्शन ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो आपके पास 1 ही है। लेकिन अगर आपके पास 2 हैं, 2 से ज़्यादा हैं, पता लगा 10 कॉपी आपके पास है, प्रिंट करने में आपसे पूछेगा कि भाई ये बताओ क्या ये 10 की 10 प्रिंट करोगे या इसमें 1 कॉपी प्रिंट करोगे, वही चीज़ है। तो मिनिमम 2 होंगी ना, तभी आप ये निर्धारित कर सकते हो कि कितनी प्रतियां हमको प्रिंट करनी है। अगला सवाल 17 का आंसर दो। निम्न में से कौन सा नोटेशन आमतौर पर एक समझने योग्य प्रारूप में IP एड्रेस का प्रतिनिधित्व करता है। आंसर क्या होगा, बाइनरी नोटेशन, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल एंड डॉटेड डेसिमल नोटेशन। बताइए 17 में कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब है डॉटेड डेसिमल नोटेशन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। MS वर्ड दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। हाइपरलिंक कैसे आप डाल सकते हैं, तो हाइपरलिंक को डालने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ में के दबाते हैं हाइपरलिंक के लिए। बताएं कि MS वर्ड में संबंधित निम्नलिखित में कथन, बताएं कि MS वर्ड से संबंधित निम्न में से कथन सत्य है या गलत है। पहला कथन देखो, लैंडस्केप ओरिएंटेशन में पृष्ठ की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से बड़ी होती है। देखो लैंडस्केप कैसा होता है मैं बता देता हूं। इस प्रकार से कोई पेज होगा वो लैंडस्केप मोड माना जाएगा, ठीक है। तो करें लैंडस्केप ओरिएंटेशन में पृष्ठ की जो ऊंचाई है, जो ऐसी हाइट है पृष्ठ की, ये जो हाइट है, ऊंचाई है, ये उसकी चौड़ाई से बड़ी होती है। तो चौड़ाई ये वाली है, तो ये तो बात फॉल्स हो गई भैया, पहला वाला तो फॉल्स हो गया। चौड़ाई से हाइट बड़ी नहीं है, यहाँ पे हाइट कम है, चौड़ाई ज़्यादा है। फिर कह रहे हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पृष्ठ की चौड़ाई, पोर्ट्रेट कैसा होगा, ऐसा होगा, इसकी चौड़ाई जो है उसकी ऊंचाई से बड़ी होती है। ऊंचाई ये वाली है, चौड़ाई ये है, कह रहे चौड़ाई बड़ी होती है, तो ये भी फॉल्स हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो है फॉल्स एंड फॉल्स, ऑप्शन बी है ना। पहला भी फॉल्स एंड सेकेंड भी फॉल्स है। निम्न में से किसे फुल फॉर्मेट का प्रयोग और ऑडियो फॉर्मेट के लिए किया जाता है। थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में यहाँ पे, निम्न में से किस फॉर्मेट का प्रयोग ऑडियो फॉर्मेट के लिए होता है, ये कहां से आ गया तो किस फॉर्मेट का प्रयोग ऑडियो फॉर्मेट के लिए होता है भाई, MP3 ऑडियो फॉर्मेट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में MS एक्सेल फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, क्या फंक्शन है, फ्लोर 34,5। फ्लोर जब आएगा तो क्या करना है, 34 अगर डिवाइड नहीं होता है तो इससे कम देखना है, 5 से 34 को डिवाइड करो, अगर नहीं होता है तो 33 कर लो, 32 कर लो, 31 कर लो, 30 कर लो, कोई तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 5 से आप काटेंगे 34 को तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो कौन सा होगा, कम से कम
फिर 30 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, 21 का ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अगला आंसर देखो, अगला क्वेश्चन का आंसर दो। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? भाई एक बाइट जो बनता है वो कितने बिट में बनता है? 8 बिट में। 8 बिट जहां हो जाएगा वहां 1 बाइट हो जाएगा, 8 बिट में 1 बाइट हो जाएगा। ठीक है, 4 बिट जहां होगा वहां 1 निवल हो जाएगा, ये भी याद रखना है। 4 बिट में 1 निवल होता है, 4 बिट बराबर 1 निवल, 8 बिट बराबर 1 बाइट। किसी डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर शब्द मुंबई है, डॉक्यूमेंट के सभी स्थानों पर इस शब्द को शब्द तमिलनाडु से बदलना है। ऐसा करने के लिए सही कमांड बता दीजिए क्या होगी। मान लिया आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें कई स्थानों पर मुंबई लिखा, लेकिन अब आपको वहां जहां जहां मुंबई लिखा तमिलनाडु लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो क्या करेंगे? फाइंड एंड रिप्लेस ऑल कर देंगे। ऑप्शन हमारा सी होगा। एक कमांड चलानी पड़ेगी, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल। फाइंड करेंगे पहले मुंबई को, एंड रिप्लेस विद, और रिप्लेस विद में क्या डालेंगे? तमिलनाडु, एंड रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो इसके लिए हम शॉर्टकट की क्या यूज कर सकते हैं? कंट्रोल एच। और ये कंट्रोल एच किसके लिए होती है? फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होती है। किसके द्वारा खुले हुए दस्तावेज को सहेजा जाता है, यानी सेव किया जाता है? जो भी डॉक्यूमेंट ओपन है उनको सेव करना है, कंट्रोल एस से कर सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सेव एज से क्या कर सकते हैं? किसी वर्ड प्रोसेसर में विकल्प सेव एज से क्या कर सकते हैं? बताओ, सेव एज जो होता है ना, इसका क्या यूज है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, आप देखिएगा ध्यान से। वर्तमान में खुली फाइल को केवल किसी भिन्न फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। वर्तमान में खुली फाइल को केवल किसी भिन्न नाम से सहेज कर सकते हैं। वर्तमान में खुली फाइल को किसी भिन्न फाइल फॉर्मेट में या किसी भिन्न नाम से सहेज सकते हैं, या दोनों। वर्तमान में खुली फाइल को केवल उसी नाम से सहेज सकते हैं, तो इसमें तो सी ऑप्शन फिर हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में खुली फाइल को हम किसी भिन्न नाम से सहेज सकते हैं, या किसी अन्य फॉर्मेट में सहेज सकते हैं, या किसी अन्य लोकेशन में भी सहेज सकते हैं, या सेव कर सकते हैं। तो कुल मिला के सी ऑप्शन करेक्ट है। सेव एज हम इसीलिए करते हैं ताकि उस फाइल को हम किसी दूसरे नाम से सेव कर पाएँ, या किसी दूसरी लोकेशन में सेव कर पाएँ, या किसी दूसरी फॉर्मेट में सेव कर पाएँ। और सेव एज की शॉर्टकट की F12 होती है। ठीक है, MS वर्ड में यह ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में 25 प्रश्नों को शामिल किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका PDF भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है CCC वाईफाई स्टडी, या फिर आप इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाइए, है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखना 12,000 से ज़्यादा बच्चे कनेक्ट हैं, उसी को आपको ज्वाइन करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।